ओम शांति। जन्म जन्मांतर हमने क्या किए? यज्ञ रचे किस लिए? सुख शांति के लिए यज्ञ रचे जाते हैं। और भगवान ने भी यज्ञ रचा। इसलिए हाँ, दुनिया ने यज्ञ रचे, भगवान ने यज्ञ रचा। किस लिए? कोई भगवान के यज्ञ से सुख शांति हुई कहीं दिखती है? कितने वर्ष के लिए यज्ञ रचा? 100 वर्ष के लिए है। कब उम्मीद थी सुख शांति हो जाएगी? 76 में तो बहुत उम्मीद थी। जब क्या होने वाला है? पूरे संसार में हाहाकार और हमारी दुनिया में एकदम सुख शांति, दुख का नामो निशान नहीं होगा। 76 के बाद दुख शांति बढ़ गई या कम हुई? बढ़ी। फिर बड़ा टारगेट तो 2000 का था। 2000 में तो पूरा विश्व चिल्ला रहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हुआ या और ही बड़े से बड़ा नर्क बन गया? जो करैक्टर में गिरावट 2000 के बाद से हुई है, और दिन प्रतिदिन वो करैक्टर बिगड़ते ही जा रहे हैं। विकार हाहाकार मचा रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। विकारों की आग है ना। 2000 के बाद तो और बड़ा रूप है इसका, भयंकर रूप। तो सुख शांति या और ही दुख शांति बढ़ती जा रही है। इधर भगवान का यज्ञ, दूसरी तरफ दूर दूर तक कहीं सुख शांति नजर नहीं आती। तो कितने समय के लिए ज्यादा से ज्यादा ये यज्ञ की रचना करते हैं? कितना समय लेते हैं भगवान? 100 वर्ष की टाइम लेते हैं भगवान भी सुख शांति की स्थापना करने के लिए। तो 100 वर्ष कब पूरा हो जाएगा? जी 2036-37 में। उम्मीद नहीं है? ये यज्ञ पूरा होगा भगवान का, सुख शांति की स्थापना हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है? उम्मीदों से तो आसमान टिका है। क्या कहते हैं? उठो, चल उधर बाहर। क्या? उम्मीदों से आसमान टिका हुआ है। तो कितने वर्ष हैं अभी संपूर्ण स्थापना के लिए? इन संपूर्ण स्थापना क्या है पहले ये तो जाने। अगर इस संपूर्ण स्थापना जान गए ना, तो संपूर्ण हाहाकार तुमको अभी दिखने लगेगी। सोचो आप, अगर तुमने संपूर्ण स्थापना का रूप जान लिया, संपूर्ण विनाश का भी तुम साक्षात्कार यहीं बैठे बैठे कर लोगे। 100 वर्ष स्थापना होगी नहीं होगी? पूरी स्थापना होगी। 1% भी कम नहीं, 100%। 100% नरक भी बनेगा। तो ये क्या है स्थापना 100%? क्या है स्थापना 100%? तुमको अच्छे से दिख जाएगा कि कितना बड़ा भी नरक बनने जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया। और बाहर दुनिया में तेरे को विस्फोट देखेंगे, बड़े से बड़े विस्फोट। 100% स्थापना भी होने जा रही है। बोलो हैं जी? त्रिमूर्ति क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया त्रिमूर्ति को? वतन से कोई नया समाचार है क्या? माना त्रिमूर्ति शिव, अच्छा ये त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी तो माना पूरी स्थापना होगी, ऐसा? क्या है ये त्रिमूर्ति शिव जयंती?
कैसे मालूम पड़े हमको, कैसे मालूम पड़े पूरी स्थापना हो गई? हाँ जी, हाँ जी, क्या स्टेज बन जाएगी? ऐसे ढेर मूर्ति हैं, ढेरों में सोल घुसेंगी, ढेर के ढेर भगवान बन के बैठेंगे। क्या कौन फैसला करेगा कि भगवान कहाँ है? इतने भक्त, बाप रे बाप, ईंट उठाओ तो भक्त निकलेगा। फोन से भक्ति मार की शूटिंग भयंकर चल रही है और भयंकर चलेगी। भक्ति मार सदा ही मुर्दाबाद होता है या जिंदाबाद होता है? हाँ, सदा ही मुर्दाबाद होता है। जितनी शूटिंग तुम भक्ति मार की करोगे, हाँ, तो क्या है? त्रिमूर्ति शिव जयंती क्या है? लो, अरे तुमको साक्षात्कार करवा रहे हैं, तुम आराम से देख सकोगे कि विनाश कहाँ, किस रूप से, कैसे अभी ये 3-4 अवस्थाओं से कितना ब्रॉड रूप विनाश का होने जा रहा है। चलो, अरे 100% निसंकल्प हो जाना है, ये है स्थापना। एक भी संकल्प चल नहीं सकता, एक भी संकल्प, ना अच्छा ना बुरा, ये है स्थापना। नहीं तो अभी सब उड़ने लगेंगे। हम सभी सतयुग में जा रहे। सतयुग तो छोड़ो, आजकल तो कहाँ की हवाएं चल रही हैं, हैं जी? वैकुंठ की हवाएं चल रही हैं। सतयुग को कोई वैल्यू ही नहीं है इस संगठन में, है? कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठित होता ही नहीं। 100% निसंकल्प, कोई सोल प्रवेश नहीं करती। नहीं तो सोल प्रवेश होती है तो भी कुछ समय के लिए क्या कर देती हैं, तुमको जड़ बुद्धि बना देती हैं। बाबा ने मना किया, निष्ठा में क्या नहीं जाना। निष्ठा में चले जाते, उनको लगता है हम निसंकल्प हो गए, ध्यान में चले गए, हाँ साक्षात्कार कर रहे हैं, कोई संकल्प नहीं चल रहा है, ये जड़ अवस्था है, विक्रम विनाश हुए ही नहीं, टाइम वेस्ट, बाबा ने बोल दिया। और एक तरफ संपूर्ण साइंस, हमारा योग क्या है? योग माना राजयोग क्या है? ये है बड़ी से बड़ी साइंस। क्या है ये? विशेष ज्ञान है। विज्ञान क्या? विशेष ज्ञान। राजयोग माना विशेष ज्ञान, माना विज्ञान, बड़ी से बड़ी साइंस तुम्हारी मुट्ठी में हो। जब चाहो निसंकल्प हो जाओ, एक भी संकल्प चल नहीं सकता। ये है साइंस। जैसे स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं, अपने हाथ में है, हाँ, या दूसरों के हाथ में है? अव्यक्तवाणी क्या कहती है? 1 सेकंड में तुमने स्विच ऑन किया, ऑन हो जाए, ऑफ किया, ऑफ हो जाए। एकदम निसंकल्प, तुम्हारी मुट्ठी में हो। ऐसा नहीं कि माया तुमको परवश कर रही है, माया अपना फैला रही है और तुम कोशिश कर रहे हो निसंकल्प होने की, हो ही नहीं पा रहे। क्यों? माया का रूप अचानक इतना बड़ा जो आ गया। अरे ये अवस्था है क्या? कोई भी माया का रूप तुमको विचलित कर दे, तुम्हारी अवस्था से नीचे ले आए, तो इसको कहेंगे तुम स्वयं स्थिति में टिके? कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो सोचो कितने हलचल के वायुमंडल में अचल रहने के लिए इशारा मिला अव्यक्तवाणियों में। चारों तरफ हलचल का वायुमंडल हो, हाहाकार का वायुमंडल हो, उसमें अचल अडोर स्थिरियम, एकदम निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं चल रहा। एक तरफ हाहाकार मची है, दूसरी तरफ एकदम शांत स्वरूपात्मा स्व स्थिति में टिक गई। तो 100% स्थापना होगी या नहीं होगी? भगवान ठेका उठा के आया है, कि जो यज्ञ रचा है, ज्यादा से ज्यादा इस यज्ञ को 100 वर्ष लगेंगे। 100% स्थापना। जब 100% स्थापना हो जाती है, वहां 100% विनाश का रूप देखने में आवेगा, हो नहीं जाएगा, देखने में आवेगा। जहाँ 100% शांति हुई है, वहां धीरे धीरे फिर आत्माओं का क्या हो जाएगा? क्या?
अरे जहां 100% स्थापना होगी वहां धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी, धीरे धीरे आत्माएं उसमें ट्रांसफर होंगी, एक साथ नहीं। जो लगातार सुंदर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कहा 14 साल तो कुछ भी नहीं है अगर तुम उल्टा लटकते हो, अगर तुम्हारा स्वभाव संस्कार तुमको परवश करता है। 2-3 दिन पहले की मुरली में कितना सुंदर पॉइंट था, अरे जबरदस्ती चले आए 300-400 की बारात में, कोई काम के नहीं थे, हम तो बहुत खुश होते थे, ये 300-400 की बात बहुत वैल्यूबल है, कोई वैल्यू नहीं है। 2 दिन पहले की मुरली सुनी, हाँ, बच्चा बुद्धि ढेर के ढेर आ गए उसमें, तो इसलिए केवल 25% ही पास हुए थे उनमें से जो समर्पित थे, 75% कोई काम के नहीं थे। जब 300-400 की बारात की परीक्षा हुई तो कितने बचे थे, 60-70 की परसेंट बचे थे। सोचो 25% थे काम के, बाकी नाकामे थे। हाँ, अपनी अपनी इंद्रियों के वशीभूत थे, अपने अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत थे, अपनी तरह का जो उनका संस्कार है उसके वशीभूत थे, परवश आत्माएं थी। तो जब पेपर लिया गया बैगरी पार्ट तो उसे कितने बचे, 60-70, ये रिजल्ट निकली। सोचो कितने परसेंट, 25%। 16,000 का बहुत जिक्र होता है, अरे वाह क्या बात है, 16,000, अरे 25% ही उसमें पास होंगी। सूर्यवंश चंद्रवंश कितने होंगे उनमें से, अरे 16,000 हैं तो 8 कैटेगरी में बांट दो ना, कितने हो गए, 2,000 सूर्यवंश, 2,000 चंद्रवंश। तो ये कैटेगरीज हैं स्थापना की, ध्यान रखना। और वंश का नंबर अपने समय अनुसार लगेगा, एक साथ नहीं पूरे वंश एक साथ स्थापना में कूद पड़े, ऐसा होता है क्या। इसलिए खास इशारा 20-25 का ही क्यों दिया व्यक्तवाणी में, 25 का ही जिक्र क्यों किया, वो भी 108 में 25% ही हैं। कितने हैं वो अवतार, 24 अवतार, ये कायदा ही है। जब संपूर्ण स्थापना होती है तो उस शांति में जो देवता धर्म की आत्माएं पहले पहले वो शांत स्वरूप बनती हैं, वो स्वयं स्थिति में टिकते हैं। इसलिए भगवान का ये पढ़ाई है, क्या कोई देहधारी के नहीं है। इसमें ये नहीं जहां हम बैठे हैं ये सब के सब पास, विदेश में बैठे कोई पढ़ रहा है, बहुत लगन से पढ़ रहा है, अमृत वेला मिस नहीं करता, पढ़ाई मिस नहीं करता, वो फेल, ऐसा है क्या। इसलिए विधाता की पढ़ाई है, भगवान की पढ़ाई है, विश्व के जिस कोने में लगन लगी हुई है वहीं वो अपनी मार्क्स इकट्ठी कर रहा है, वहीं से वो सर्टिफिकेट ले लेगा। इसलिए साधारण बात नहीं है ये 14 वर्ष, बहुत 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 वैल्यूबल है। बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है पवित्रता, हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्प्योरिटी, अभी कौन सी इम्प्योरिटी है जो तुमको फेल कर देगी। हाँ, अरे पवित्रता यहाँ 100% ब्रह्मचर्य है, कौन सी इम्प्योरिटी तुमको फेल कर रही है, फेल होते ही जाओगे तुम, हैं जी। व्यर्थ संकल्प, ये तो तुमको लास्ट में मेरे तो हो गया काम। हाँ, और अरे ये ईर्ष्या द्वेष है, ये जो फैला रहा इम्प्योरिटी है। हाँ, ये इम्प्योरिटी है, तुम गलती से मत सोच लेना मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा के अंदर ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं होता, दिखावा नहीं होता, अंदर बाहर से दोगले नहीं होते। तुम बहुत मूर्खतापूर्ण अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि तुम ब्रह्मचारी हो, बिल्कुल नहीं। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, बहुत सूक्ष्म रूप से नई दुनिया है तो परिभाषा एक्यूरेट होगी अव्यक्त वाणियों के हिसाब से या मोटे रूप में होगी। तो 9 लाख आत्माएं, ऐसे तो आज लाखों साधु सन्यासी हैं, पवित्रता का संकल्प लेके चल रहे हैं, लाखों ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर प्रजा में क्यों चले गए, दास दासियों में क्यों चले गए, क्यों नहीं राजयोगी बने। ये मोटे रूप की पवित्रता नहीं, हाँ, फाउंडेशन जरूर यही पवित्रता है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो तुम किसी काबिल हो ही नहीं। फर्स्ट
चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर और सूक्ष्म पवित्रता की परिभाषा, तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या है, तुम्हारा द्वेष है एक दो के प्रति, हाँ, और अंदर बाहर से एक नहीं होते। क्रोध का जो स्वरूप है कौन सा है? क्रोध का महास्वरूप भी होता है, महाक्रोधी भी होते हैं, और रोब का स्वरूप भी होता है। अरे ये छोटे छोटे विकार जिनकी अक्सर चर्चा करते हैं, अब ये लीकेज बंद करो। तुम तपस्या कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दुनिया में तुम बैठे हो सभी तपस्या कर रहे हैं। अरे जिस दुनिया में तुमने एडमिशन लिया है यहाँ सभी तपस्या कर रहे हैं, या तुम ही बहुत बड़ी तोप हो? अब ये लीकेज चेक करो और बंद करो। तुम्हारे अपने तरह की तुम्हारे स्वभाव संस्कार की जो लीकेज है, ये लीकेज को बंद करो, चाहे वो छोटा ही कारण क्यों ना बन रहा हो। वो छोटा कारण बन रहा है जो तुम्हारी लीकेज बरकरार बनी हुई है, और तपस्या भी बरकरार बनी हुई है। ध्यान दो, तो वायुमंडल जो है बहुत खराब होने जा रहा है, इसलिए खास प्रयोग करवाया है। कौन सा? हाँ, विघन विनाशक। कब तक? ये तुम्हारी कैसी नई दुनिया है? एक तरफ बोल रहे हो नई दुनिया की, एक तरफ प्रयोग कर रहे हो विघन विनाशक है? कुछ समझ में नहीं आता। नई दुनिया में कोई प्रयोग होते हैं क्या विघन विनाशक के? नहीं, नई दुनिया विघ्नों से पार होती है, या विघ्नों की दुनिया है उसमें से विघ्नों को विनाश किया जाए? क्या है? बोलो। है विघ्नों से पार है, फिर जबरदस्ती यही विघ्न विनाशक। अरे चलो बाहर वालों को बोलते भैया विघ्न विनाश, तो समझ में भी आता। जहां नई दुनिया ही स्थापना होगी वहां विघ्न विनाशक, हद होगी ये तो। अरे नई दुनिया में जो गए हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, उनके पास कोई विघ्न फटक भी नहीं सकता, ध्यान रखना। अरे ये तो जो आसन सिद्ध होने जा रहा है तुम सबके आसनों को हिला के रख देगा। कौन सा आसन है? सबके आसनों को हिला के रख देगा। बोलो। अरे कौन सा यादगार है यहाँ तुम्हारे आसपास? तुम्हारे सबके आसन हिला के रख देगा। विजयासन है किसी का यादगार नहीं है? ये भक्ति मार्ग में नहीं, किसका यादगार है जी? सलकनपुर वाली देवी का? अच्छा, विंध्यावासिनी है। ये विजयासन है, तुम्हारे सबके सिंहासन हिला दे। ये स्थिरियम हो जाए तो विघ्न आएंगे नहीं आएंगे? है? नहीं आएंगे। अरे विघ्नों में ही अचल स्थिति, अडोल स्थिति, स्थिरियम। नहीं तो तुम्हारे अपनी तरह स्वभाव संस्कार फिर आ गया। और अव्यक्त वाणी में खास बोला है, दो बातों का खास इशारा दिया, इविल सोल और इविल संस्कार। ध्यान रखना, अंत में जो तुम्हारा इविल संस्कार है वो सामने आएगा, या इविल सोल तुमको कठपुतली बना दे। जो दबे हुए संस्कार वो उभरना, ये तपस्वियों की निशानी है क्या? और तुमको हिला के रख दें। बहुत अच्छी तुम्हारी तपस्या चल रही है, अचानक तुम्हारा फाउंडेशन ही हिल जाए, फिर तुमको उस स्टेज में आने के लिए तरस जाओ। क्या वापस उस स्टेज में कब जाएं? इसलिए विघ्न विनाशक का प्रयोग खास जन्माष्टमी तक। बोलो लो, अभी कहानी सुना रहे हो, ऐसे सुट क्यों हो गए? विघ्न विनाशक आत्मा हूं, माना विघ्न आए लेकिन मेरे को प्रभावित ना करे। क्या? विघ्न आए लेकिन क्या करूं मैं? और ही जास्ती। क्या करूंगी मैं? और ही जास्ती। बोलो। हाँ जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे आप? याद उस वक्त याद होती है जब विघ्न आता है, बुद्धि लगती है भगवान में? कौन सी मेहनत? अरे याद ही तो नहीं हो रही।
विघ्न विनाश, इनसे मिलो। तो विघ्न ही तो आ गया। हाँ, ये महामंत्र मत भूला करो। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा महामंत्र है, ये तुमको संभालने के लिए है। ये अंतिम महामंत्र अंतिम समय के लिए है। सोचो, जब तुम स्वयं स्थिति की पराकाष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब माया तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखती है। तो ये अंतिम महामंत्र बताया। कौन सा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसमें अपनी बुद्धि को मत चलाओ। जब फाउंडेशन हिल जाए तो क्या करो? धुन लगा दो। किसकी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और कम से कम तुमको 24 टाइम दिया जाता है चांस। और उन आत्माओं को जिनको साथ साथ चलना है, सबके लिए नहीं। ये 24 टाइम कौन से हैं? 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, हर आधा घंटा में, हर घड़ी, एक घड़ी लगभग आधा घंटा की होती है ना? हर आधा घंटे में जो तुमको चांस दिया जाता है, बुद्धि तुम्हारी भटक गई, इधर उधर चली गई, लेकिन जब भी ट्रैफिक कंट्रोल के इंडिकेशन मिले तो रज शुरू हो जाओ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वो 3 से 5 मिनट धुन लगा दो। सोचो, वो 3 से 5 मिनट जितनी भी आत्माएं ज्वाइन करती हैं, सब नहीं क्या वो धुन नहीं लगाती। कोई कोई तो बस म्यूट करना ही भूल जाते हैं, उनकी बढ़िया आवाज भी आती रहती है, मस्त, पूरे सबको सुनाई देती है। इतना बोझ इकट्ठा करते हैं अपने ऊपर कि वो उधर बातचीत कर रहे हैं, खिटपिट हो रही है, और जो शांति में टिकना चाह रहे हैं, सबकी मन बुद्धि को खराब करते। सोचो कितना बोझ इकट्ठा करते हैं। ये सबके बस का नहीं है। वो तो एक ढोंग करना आ गया कि हाँ, हमने ज्वाइन कर लिया, स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्होंने ज्वाइन किया। तो इनके बस का है भी नहीं। हिसाब किताब ज्यादा आने वाले हैं। लेकिन जो आत्माएं बहुत सीरियस हैं, और इतना सहज, माना इसको अपना मेन आधार बनाने जा रही हैं। किसको? ट्रैफिक कंट्रोल को ही जो अपना आधार बनाने जा रही हैं, उनको बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल तो चलता ही है, कब से चल रहा है, बिल्कुल नहीं। जिनके लिए चल रहा है वो तो चलता ही जा रहा है, वो तो खुद ही बेचारे चलते जा रहे हैं, चलते चलते ही चलते जाए, पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे ये तो चलता ही रहता है, इनकी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। अभी तक ऐसी चली, अंत तक चलते चलते अपनी मंजिल पे पता नहीं पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तुम मत चला देना। तुम इसको वैल्यू दो। अव्यक्तवाणी में अगर कोई पॉइंट आ गया तो कोई विशेष आत्माओं के लिए है। अव्यक्तवाणी में 24 टाइम का इशारा दिया, 24 बार। हाँ, तुम पर्सनल कभी ज्वाइन नहीं भी कर पाओ, लेकिन पर्सनल अपना जरूर अभ्यास कर लो। लेकिन अगर साथ साथ ज्वाइन करो तो एक वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल में तुमको सहयोग मिलता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा से लेके निसंकल्प अवस्था तक टिकने वाली आत्माएं हैं उस वायुमंडल में। एकदम कोई संकल्प भी ना चले, ये भी उस वायुमंडल में है। ध्यान रखना, ये फायदा उठाना चाहिए। इसलिए ये एक चांस है। जैसे से वायुमंडल खराब हो रहा है, तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरे को विघ्न विनाशक, कोई विघ्न को अपने पास फटकने नहीं देना। मेरी तपस्या में कोई भी विघ्न मेरे पास आ नहीं सकता। तो जो दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास हर आधे घंटे में करते हैं, तो उसके ऊपर और अटेंशन दें। इतना अटेंशन दें कि एक ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हुआ, दूसरा कब आ गया तुमको मालूम ही ना पड़े। ऐसा लगे कि एक के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल कितनी जल्दी आ रहे हैं। सोचो। नहीं तो 3 से 5 मिनट इतने लंबे हो जाएं, बाप रे बाप, ये खत्म ही नहीं हो रहा ट्रैफिक कंट्रोल। 2 अवस्थाएं हैं। कहां 3 से 5 मिनट इतने लंबे हो जाएं, बाप रे बाप। और कहां आधा घंटा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना तुम व्यस्त हो गए याद में। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद वही तुमने धुन लगा दी। जहां जिस स्थिति में हो, जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते करते तुमने उसको निरंतर कर दिया, और दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल आ गया। तो सोचो, ये ट्रैफिक कंट्रोल ही तुमको कौन सा वरदान देंगे? निरंतर योगी बनने का वरदान देंगे। इनको हल्के रूप में मत ले लेना।
खास जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, चाहे मुरली के महावाक्य हो चाहे अव्यक्तवाणी के महावाक्य हो, उनको हल्के रूप में नहीं ले सकती। उनको 100% अटेंशन देना है, 100%। इसलिए ये विघ्न विनाशक अगर बनना है तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था है उन आत्माओं के लिए। अगर अवस्था नीचे ऊपर हो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं भी तुमको मजा आ रहा है तो भी ज्वाइन करो। तुम्हारी ब्रेक लग ही नहीं रही, कोई चिंता मत करो। तो भी तुम्हारे अंदर जो सुंदर बीज है अपनी अवस्था को स्थिर करने का, ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे स्थिरता आ ही जाएगी। स्थापना होनी है, 100% होनी है। तुम्हारा शुभ संकल्प तुमको राहत देता है। तुम्हारा अगर शुभ संकल्प स्वयं के प्रति ही नहीं है, स्वयं के प्रति ही अनिश्चय है, क्या स्थापना के निमित्त बनोगे? क्या स्वयं अपने अंदर स्थापना करोगे? इसलिए वर्तमान समय सबसे बड़ा अगर महत्व है किस बात का है जी? ट्रैफिक कंट्रोल तो हो गया, अभी बहुत बड़ा महत्व है तो किस बात का है? संगठन का बहुत बहुत महत्व है, ध्यान रखना। लुढ़कने में टाइम नहीं लगता। 1 और 1 11, 2 का भी संगठन है। जब श्रेष्ठ स्थापना होती है तो 2 श्रेष्ठ आत्माएं भी अगर मिलके मंथन करती हैं, मिलके बैठ के भगवान को याद करती हैं, तो उनकी सेफ्टी होती है। जैसे भगवान उनके लिए छतर छाया देता है। 2 का भी संगठन होता है, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं बहुत ज्यादा नहीं होती और श्रेष्ठ आत्माएं बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकती। हाँ, तुम अकेले हो, स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि कोई संगठन तुम्हारे आसपास नहीं है, फिर चिंता नहीं करनी। फिर तो बाप तुम्हारे साथ है, तो बाबा कहता है कंबाइंड रहना है, अकेले रहना ही नहीं है। क्या बोला बाबा ने? अगर तुम अकेले हो तो कभी अकेले नहीं रहना है। क्या रहना है? कंबाइंड रहना है। लेकिन जहां अगर साथ में कोई आत्मा हो, अगर इकट्ठे बैठ सकें, इसको उठा के बाहर करो तो 1 और 1 कैसे हो जाते हैं? हाँ, तुमको बोला या उधर पीछे खड़ी हो जाके 1 और 1 ये संगठन है, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जहां भी संगठन है, जितनों का भी है, जो संगठन को वैल्यू नहीं दे रहा तो समझो इसका समय अच्छा नहीं है। तो कोई कोई होते हैं ना, बुद्धि को ज्यादा चला लेते हैं, अरे योग तो उतना ही है, और संगठन के ऊपर भी कई बार लगता है वो भी झुटकेगा। अरे फिर तुम अपनी दुर्गति तो देख लो, 1 हफ्ता दूर रह के देख लो संगठन से, केवल 1 हफ्ता बस प्रयोग करके देख लो, संगठन से दूर होके देख लो, मात्र 1 हफ्ता, ज्यादा नहीं। अपनी स्थिति देख लेना कहां से कहां पहुंच गई, और फिर वो सोल तुमको संगठन ज्वाइन करने दे दें, हो नहीं सकता। इसलिए संगठन में अपनी सेफ्टी है, अपनी सुरक्षा करो। संगठन ज्वाइन करना माना अपनी सुरक्षा। जैसे कि छतर छाया में है, संगठन को छोड़ के छतर छाया नहीं है। अभी समय परिवर्तन हो चुका है। चारों तरफ विघ्नों का दौर है, बहुत जोर शोर से विघ्न हाहाकार मचाने जा रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि चौथी अवस्था की अति होने जा रही है। सोचो, यज्ञ का लास्ट समय है, ब्राह्मणों की चौथी अवस्था है। जो तपस्वी, अच्छे अच्छे तपस्वी, वो भी चौथी अवस्था में पहुंच गए। सोचो आप, ऐसे समय में वायुमंडल तो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा है क्या, लेकिन संगठित योग बल से अपने अनुकूल वायुमंडल को किया जा सकता है, संगठित वायुमंडल से। इसलिए महत्वता अगर वैल्यू आगे चल के रहेगी तो संगठन की ही वैल्यू होगी। हाँ, तुम अकेले हो, फिर बार बार बोलते हैं, तुम्हारे पास संगठन नहीं है तो चिंता की बात नहीं। फिर कंबाइंड मैं और मेरा बाप, ये भी संगठन है। लेकिन जिनको संगठन नसीब है वो संगठन का फायदा उठाएं। संगठन की वैल्यू थी, है और आगे चल के रहेगी। फिर घूम फिर के कहाँ आते हैं? कौन सी वेला? थक तो नहीं जाते? इनसे मिलो,
अब कल्पना करके देखो, कोई आत्माएं लगभग 10-15 साल हो गए, 10-15 साल से आज तक नहीं थकी, फिर भी अमृत पेला घूम घूम के, छींटे मार के, आलस आते घूमते फिरते कर रही हैं। तो कोई बहुत बड़ी तोप हो क्या? कोई नए नए आके सोचे हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं तुम्हारी तो क्या, हाँ शुभ शुभ बोलना चाहिए। अच्छा, माना कोई नए नए हो, उनको लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं भाई, कोई वैल्यू नहीं है। सालों हो गए, सालों, आज भी कर रहे हैं। सालों हो गए इनको मेहनत कर रहे हो, आज भी कर रहे हैं। कोई नए आके सोचे हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कच्छू नहीं भैया, तुम अभी 14 साल करो तो 14 साल का तो कायदा ही है। वनवास कम से कम कितने समय का होता है ना? 14 साल का तो वनवास होता ही होता है। 63 जन्मों के हिसाब किताब है, कम बात है क्या? अगर 14 वर्ष भी तुम दिन रात एक कर दो, दिन रात एक मेहनत कर दो, दिन रात एक कर दो, तो तुमको ऐसी दुनिया नसीब हो जाए जहां दुख शांति है ही नहीं, जहां पूरी ब्राह्मणों की दुनिया नरक बन गई। बाकी संसार का नरक तो पूरा दिखेगा आगे चल के, हाहाकार अभी भी दिख रही है, ये हाहाकार बढ़ती जाएगी। ऐसे समय में 14 वर्ष में तुमको प्रैक्टिकल स्वर्ग मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? सोचो आप। कितनी सुंदर मुरली में अवस्थाएं बताई हैं शरीर छोड़ने की, सोचो। कितना सुंदर बताया है। वो कोई कोई तो ऐसे हैं, कितने खुशी होती है उनको कर्म भोग में। अरे कल भी हमारा शरीर छूट जाए तो कोई चिंता नहीं, क्यों उनको खुशी होती है? अभी सुना नहीं सुना? 2-4 दिन पहले आया नहीं आया समाचार है? हाँ, हमने तो जो कमाई करनी थी कर ली, अब तो ये कर्म भोग से शरीर आज भी छूट जाए हमको कोई चिंता नहीं। तो जो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो, कितनी उन्होंने भरपूर कमाई की है कि कर्म भोग अपनी जगह है, कर्म भोग नहीं छोड़ रहा है, कर्म भोग अपना हिसाब किताब चुकता है, लेकिन वो खुश हैं कि हमने जो कमाई करनी थी कर ली। नहीं तो ऐसे तो ढेरों के शरीर छूटेंगे जो अधूरे ही ब्राह्मण थे, अधूरे ही बने रहे, कोई अवस्था की कभी अनुभूति ही नहीं कर पाए और शरीर छोड़ दिया। तो इस जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में इनको जन्म लेना है। एक सुंदर कैटेगरी इसके साथ और भी बताई थी उस दिन, कौन सी? एक तो ये कैटेगरी कि भयंकर कर्म भोग का रूप है तो भी खुश हैं कि जितनी कमाई करनी थी हमने कर ली, अब शरीर कल छूटता है, आज भी छूट जाए कोई चिंता नहीं। और दूसरी कैटेगरी है जी, है एक ये कैटेगरी है, अगर तुम सतयुग में जीते हो तो तुम्हारी मृत्यु भी कहाँ होगी? कौन सी अवस्था में? त्रेता युग में जीते हो तो, अरे मुरली में ऐसा क्यों आ गया, क्या हमको नहीं मालूम क्या? है कितना सिंपल पॉइंट है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो सतयुग में जन्म लेंगे, त्रेता में शरीर छोड़े, अरे हमको नहीं मालूम क्या? अरे मुरली के महावाक्य हैं, कोई साधारण होंगे क्या? साधारण होंगे क्या? भगवान के महावाक्य साधारण हो? तुम इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हो, सतयुगी अवस्था की मेहनत कर रहे हो, तो सोचो जब तुम शरीर छोड़ोगे, शरीर छोड़ना भी तुम्हारी सेवा करेगा। सतयुग में शरीर कैसे छूटता है तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सहज शरीर छोड़ेंगे और उस शरीर छोड़ने में भी सेवा होगी कि कितने भाग्यशाली हैं इन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। सोचो। इसलिए योगियों को कभी चिंता नहीं होती शरीर छोड़ने की, क्योंकि वो योग बल से इतनी अपनी कमाई कर जाते हैं कि शरीर छोड़ना तो कैसा होता है उनके लिए, जैसे सर्प खल बदली करता है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये आत्मा जानते हैं अविनाशी है। क्या है आत्मा? आत्मा अविनाशी है, शरीर तो केवल पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है। तो उन्होंने इतनी कमाई कर ली, इतनी मेहनत कर ली, ये एक अवस्था। और इससे ऊपर एक अवस्था, कौन सी? कौन सा बीज है उनके अंदर है? हाँ, हमको शरीर छोड़ना ही नहीं है। सोचो कितनी सुंदर श्रेष्ठ आत्माएं हैं कि हमको शरीर छोड़ना ही नहीं है। ये बीज कहां से आया इनके अंदर? सोचो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान ने बोला है अकाल मूर्त की संतान तुम बच्चे भी क्या हो, तुमको कोई भी काल क्या महाकाल आ जाए,
तुम्हारा शरीर छुड़वा नहीं सकता। तो इसका मतलब कैसे शरीर होंगे? महाकाल भी आ जाए तो भी उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं। सोचो कितना सुंदर उनके अंदर बीज है कि हम इसी शरीर को रिजोनेट करेंगे, जबकि लाखों ब्राह्मण इस बात को कभी मानते ही नहीं है कि हमारी दीदी दादी शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो नई दुनिया भी नहीं होगी। अरे ब्रह्मा बाबा किसी तामसी आत्मा से जन्म लेंगे क्या? जन्म देने वाले सात्विक चाहिए, तामसी चाहिए? अगर सात्विक आत्मा है तो अपने 5 तत्वों को सात्विक ना करे, हो नहीं सकता, कायदा नहीं। मुरली का पॉइंट है, तुम हमने अपनी आत्मा और शरीर को रिजोनेट करते हो, सतो प्रधान बनाते हो, मुरली के महावाक्य हैं। तो ये तो बेचारे मंदबुद्धि ही कहेंगे ना इनको, अगर इनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाती हैं तो शरीर को भी सतो प्रधान बना लेती हैं, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। सोचो आप कितनी आत्माएं हैं वो, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। अव्यक्तवाणी में कितनी आत्माएं बताई हैं? 3-4 लाख आत्माएं। सोचो, ये भी एक कैटेगरी है, क्योंकि संकल्प है बीज। अगर संकल्प ही नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम उसी जिस कैटेगरी में शरीर छोड़े उसी कैटेगरी में तुम जो नई दुनिया स्थापन हो रही है वहां जाके जन्म लोगे। ज्यादातर ये रट लगी रहती है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे कि बस अब तो समय आ गया, वतन में जाना है। अरे वतन भैया खाली नहीं है, तुमको भी जन्म लेना है। जिस संस्कारों से तुमने अभी धारण करके शरीर छोड़ा है, ये इसी कैटेगरी में तुम जाने वाले हो। ध्यान रखना, ये अंतिम समय है, अंतिम का भी अंतिम समय है। अभी तो जिस कैटेगरी की तुम आत्मा बन रही हो, शरीर छोड़ने के बाद उसी कैटेगरी के तुम ग्रुप में जाने वाले हो। लास्ट समय है, जब अंतिम समय होता है तो पुरुषार्थ की बहुत 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 वैल्यू होती है। इसलिए अगर तुम अमृत वेला बहुत अटेंशन दे रहे हो, घूम फिर के कर रहे हो, तो अपने लिए कमाई कर रहे हो भाई, किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हो। सालों से कर रहे हैं और आज भी थके नहीं है करने वाले, आज भी कर रहे हैं। सोचो आप, इसलिए अगर बीच में तुम थक जाते हो तो क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थी के लक्षण है क्या? समय एकदम अंतिम हो और तुमको बहुत बड़ी मुसीबत लगे, घूम फिर के कहाँ तक करेंगे? और फिर मना थोड़ी करते हैं, अगर आलस नहीं आते तो बैठ के करो, लेकिन ऐसा कोई हो बहुत बड़ा तपस्वी नहीं आलस आ रहा, कोटों में कोई ही होगा। नहीं तो आलस छोड़ता है क्या कोई को? अरे एक छूट गया ना आलस से, समझो काम हो गया। सब छूट जाएंगे। कौन छूट गया? कौन छुड़ाए उसको? बोलो। भक्ति मार्ग में यादगार है जी। एक कौन? एक विष्णु भगवान के आगे चले जाते हैं और उसको नहीं बोलते, उठे से भोलेनाथ को जाके बोलते ना, भोलेनाथ जागो। देखा आपने, कई बार सीरियल देख लेना, भोलेनाथ के पास जाके गुहार लगाते हैं, भोलेनाथ जागो। लेकिन विष्णु के पास जाके किसी की मजाल है जो बोले विष्णु जागो। क्या बोलते हैं वहां जाके? क्या बोलते हैं? अरे योग निद्रा से छुड़ाएं कैसे? आफत किए जा रहे हैं असुर तो। जागो जागो कभी नहीं बोलते, भोलानाथ के आगे जाके बोलते हैं कि भोलानाथ जागो। वो जग भी जाते हैं क्योंकि परवश थोड़ी हैं वो, लेकिन विष्णु महाराज को नहीं जाके कभी भी बोलते कि जागो, कोई बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्या बोलते हैं जाके? लो हंस रहे हैं, ये कहानी है संगम युग की तो है, नहीं तो इनको झुक के बुरे लगते हैं। ओ छुड़वाओ ना। हाँ किसको बोलते हैं? हे देवियों की देवी, हे जगत की जननी, हे कृपा करो। ये कृपा करो, क्या कृपा करो? ये प्रभु की जो योग निद्रा है, इससे इनको मुक्ति दिलाओ। सोचो आप, किसकी स्तुति करते हैं? दुर्गा की स्तुति करते हैं, जगत की जननी की स्तुति करते हैं। सोचो, योग निद्रा से प्रभु को उठाओ।
इनकी आंखें खुल जाएं तो पूरा काम हो जाए। और मुरलियों में बाबा ने क्या बोल दिया इसको, ये तो चलो भक्ति मार्ग का हो गया, भक्ति मार्ग में इसी रूप से आएगा। और मुरली में अभी कुछ दिन पहले भी आया था, मुरली में ना आया, चलो तुम्हारे यहाँ टुरला था वो टुरला नहीं क्या, किस भी हर कुछ बोलते, हाँ हाँ चलो जो भी है ठीक है। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले भी आया था ना, वो पॉइंट रिपीट होता है? क्या निकल गया, क्या रह गई? हाँ हाथी निकल गया लेकिन ये पूंछ रह गई। क्या? हाथी रूपी महारथी तो पार हो गया, लेकिन बिना पूंछ के ना तो ये शोभा देता है, ना वैल्यू है। तो छोटी सी पूंछ है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है कि बंदर जैसी इतनी बड़ी पूंछ हो। ये कैसे निकले तो निकले, लंगूर की पूंछ हो इतनी, ये तो निकल ही नहीं सकती, है ना, विकारों की पूंछ। लेकिन ये हाथी की पूंछ बहुत छोटी सी पूंछ है। इसलिए कहते हैं विघन विनाशक। जन्माष्टमी तक का टाइम दिया तो कोई रहस्य होंगे ना। तुम महारथी को मत देखो, नई दुनिया आई है तो आ गई है, 99 नहीं 100% स्व स्थिति में। कोई हिला के तो दिखाए बुद्धि रूपी पाओ। क्या है हमारा स्वर्ग? स्व स्थिति में स्थित होना माना स्वर्ग। कोई हिला के तो दिखाए बुद्धि रूपी पाओ। तो ये जन्माष्टमी तक विघन विनाशक, ये कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, पतली सी छोटी सी पूंछ है बेचारी, लेकिन बाबा ने बोला है इसका पत्ता है, इसका पत्ता है जी, पीपल का पत्ता है। बट का पत्ता नहीं है, बट वृक्ष का पत्ता नहीं है, पीपल का पत्ता है। हिलेगा डुलेगा लेकिन गारंटी ली है भगवान ने। कौन सी गारंटी ली है? डूब नहीं सकता। भगवान ने गारंटी ली है, स्थिरम करना ही है। अगर ये स्थिरम नहीं हो तुम कभी स्थिरम हो ही नहीं सकते, हो गई नहीं, कभी नहीं हो सकते। उल्टे लटक के देख लो, उल्टे लटक के देख लो। दे दान तो माफ करो, बड़े आए दान करने वाले। जब कोई हिसाब किताब ही नहीं, तुम क्या दान करोगे भाई? है दे दान तो फिर वो ही भक्त। क्यों बोला, किसके लिए बोला, ये कहानी पूछो ना। तो तुम जबरदस्ती, अपना योग लग नहीं रहा, बुद्धि अपनी खराब हो रही, अमृत वेले हो नहीं रहे, ये दान देंगे। अरे थोड़ा सा समझो, गहराइयों को समझो। कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, अरे ड्रामेबाजी है इनकी। ये काम तो हुआ ही पड़ा है, इसलिए बोलते हैं जन्माष्टमी तक खास। क्या मैं क्या हूं? मैं विघन विनाशक आत्मा हूं। और संगठन में बैठ के संगठित योग बल में अभ्यास करो, तब के तुम पुरुषार्थ से बहुत दूर ना चले जाओ, तुम्हारा किनारा ना हो जाए। और अगर किनारा हुआ तो समझो अब रसातल में जाना है, एक के बाद एक परिस्थिति। 14 वर्ष में तुमको परिस्थिति हल्की तो करके दिखा दे। इतना सुंदर पॉइंट था, कल की या परसों की मुरली में ही था। कौन सी जेल से छुड़ा दिया तुमको, कौन सी जेल में डाल दिया? मुरलियां नहीं सुनते सुबह सुबह? रावण की जेल से तुमको छुड़ा के कौन सी जेल में डाल दिया? राम की जेल में डाल दिया। सोचो कितना सुंदर पॉइंट है। तो कितना गया, जेल में डले हो राम की, हाँ सेफ्टी है ये बात अलग है, रावण की जेल जैसी दुर्गति नहीं है। राम की जेल है तो तुम्हारी सुरक्षा है या नहीं है, या असुरक्षा है? अरे राम की जेल है, वो कहाँ रावण की जेल? किसकी जेल में हो? राम की जेल में है तो सुरक्षा है, लेकिन गर्भ महल नहीं है ये। क्या करना है इस जेल को, किसमें परिवर्तन करना है? गर्भ महल में परिवर्तन करना है। उस गर्भ महल से तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा भाग्य है कि रावण की जेल से छुड़ा के राम बाप की जेल में आ गए, लेकिन गर्भ महल नहीं है जहां से तुम्हारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना है। इसलिए विघन विनाशक, जो भी अपनी छोटी मोटी कमी कमजोरी है उसको चेक करो। बड़े तपस्वी मत बन जाओ कि हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, अमृत वेला भी घूम फिर के कर रही है, अब तो नुमा शाम भी घूम फिर के कर रहे हैं, अब तो बात ही मत पूछो। और उधर लीकेज बनी हुई है,
अपने स्वभाव संस्कार को चेक करो, अपनी कमी कमजोरी को चेक करो, वो रिपीट होती है तो तुरंत स्टॉप करो। तुम्हारी तपस्या लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए साधारण नहीं है ये राजयोग। केवल बैठ के तुम घंटों मेहनत कर रहे हो, इससे ये राजयोग सिद्ध नहीं होता। राजयोग सिद्ध होने का होता है जो अपनी लीकेज बंद करते जाते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को चेक करते हैं और चेंज करते जाते हैं। ये है राजयोग, ये है राजयोग का सिद्ध होना। तुम्हारा योग बल कोई काम का नहीं है अगर तुम्हारी कमी कमजोरी, पुरानी कमी कमजोरी रिपीट होती रह रही है, कोई काम का नहीं है भाई, क्या योग कहेंगे। इसलिए अगर तुम चेक भी कर पा रहे हो तो बहुत भाग्यशाली हो, ये भी योग बल की निशानी है। तुम्हारा अगर योग बल होगा तो तुम्हारी चेकिंग होगी, रिपीट हो रही है उसकी चिंता नहीं, लेकिन अगर चेकिंग हो रही है तो धीरे धीरे तुम उसके ऊपर कंट्रोल भी कर लोगे। इसलिए कम से कम अगर राजयोगी हो तो इतनी चेकिंग तो तुम्हारे पास होनी चाहिए कि कौन कौन सा मेरा स्वभाव संस्कार है जो आज अभी रिपीट हो रहा है। अगर इतनी भी समझ आने लगी, तुमको वो दिखने लगी अपनी कमी कमजोरी, तो आज नहीं तो कल जीत हो ही जाएगी। इसलिए अमृत वेला अगर मेहनत कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो तो बहुत भाग्यशाली हो। बाकी बैठने की मना नहीं करते। और अमृत वेला कम से कम कितना बताते हैं, अगर आसन सिद्ध हो जाए तो आगे चल के हो गया तुम्हारा काम। कितना? 3 घंटा 45 मिनट। और नुमाश्याम तुम्हारा कम से कम कितना होता है? 2 घंटा होता है। और कोई चाहे, हाँ कोई फ्री है, निर्बंधन आत्माएं तो बहुत भाग्यशाली होती नहीं होती। जितनी वैल्यू अमृत वेले की उतनी ही वैल्यू नुमाश्याम की भी है। 6 से 8 तो ऑफिशियल, अब कोई 5 बजे से विशेष अटेंशन दे, कोई 4 बजे से विशेष अटेंशन दे, तो उतनी ही वैल्यू है नहीं है जितनी अमृत वेले की है। ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे दृष्टिकोण के ऊपर, तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, चाहे नुमाश्याम हो चाहे अमृत वेला हो। जितनी सुंदरता तुम्हारी मन बुद्धि में है उस वेला को लेके, और जितना तुम अटेंशन देते हो उस वेला को लेके, उतना ही तुम्हारा परिवर्तन होता है। अगर तुम उस वेला को चला लेते हो, चलता है, कौन हुआ है, होगा, समय पे होगा, तुम ही चल रहे हो, बाकी तो दौड़ने की स्टेज में है। दौड़ने की स्टेज के बाद उड़ने की स्टेज में आना है, उड़ने की स्टेज के बाद हाई जंप की स्टेज में जाना है। इतना ये निश्चय बुद्धि बने हुए हैं और ये इनका निश्चय बढ़ता जाएगा। सोचो, ये इनका निश्चय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना है। ये विघ्न विनाशक का अगर इशारा दिया है तो किस लिए दिया है? किस लिए? बोलो, समझ में आया? नहीं तो कोई प्रश्न करे ना, कहाँ तो आपकी नई दुनिया आ गई, वो कहाँ आप विघ्न विनाशक के योग लगवा रहे हो? अरे भैया, जिनके लिए आ रहे उनके लिए नहीं लगवा रहे हैं, निश्चिंत रहें। उनको तो कहीं भी बिठा दो, विश्व के किसी कोने में बिठा दो, कितनी हाहाकार के बीच बिठा दो, उनको तो बीज रूप अवस्था से निसंकल्प से नीचे कोई ला नहीं सकता। लेकिन उसमें एडिशन होगा नहीं होगा, वृद्धि होगी नहीं होगी। जितना तुम स्थिरम बनते हो, अचल अडोल बनते हो, जैसे तुम उस दुनिया में स्थिर होने जा रहे हो। इसलिए बाबा ने बोला है, राजधानी सहित, बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, क्या राजधानी सहित बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए इतना हल्के रूप में ना लें। ये जो जन्माष्टमी तक का खास प्रोग्राम मिला हुआ है तो किसी कारण से मिला हुआ है। वो कारण का निवारण तुम्हारी स्वयं स्थिति में है, तुम्हारे विघ्न विनाशक स्वरूप में है। किनारा करने से नहीं, पीठ दिखाने से नहीं। किनारा करना बहुत सहज है, अरे पीठ दिखाना सहज है, लेकिन चैलेंज करना, कि हमारी स्वयं स्थिति को कोई हमको दूर करके दिखाए, हमारी प्रैक्टिस से हमको कोई छुड़ा के दिखाए, ये चैलेंज करना। ऐसी आत्माओं का सहयोगी कौन है? छतर छाया तैयार ही है बाप की। इसलिए ज्यादा दूर है क्या जन्माष्टमी? ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए हिम्मत रख बच्चे,
क्या मदद दे पाओ।